हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, ये कहने की कोई बात है नहीं। आप लोग सब समझदार और काबिल स्टूडेंट हैं। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आप लोग सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हमको लगता है और मैं हमेशा आपको मिस कर रहा हूं। मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि इंटरटेन भी होता था क्लास में। हम लोग पढ़ते थे तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होता था, जोक सपाट भी चलता था, एंजॉय करते थे लेक्चर को। ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, बिकॉज अगर वो थोड़ा डालेंगे तो लेंथी हो जाएगा वीडियो का लेंथ, और फिर उसको देखने के लिए आपको लगेगा कि अरे बहुत लेंथी है। तो ये सब सारा है, मजबूरी फैक्टर है, ठीक है। बहुत से बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं एकदम ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत अच्छा लग रहा है उनको मैथ का क्लासेस। तो ये एक टीचर के लिए बहुत अच्छा खुशी की बात होती है जब उसका स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट उस लेक्चर को एंजॉय करता है, पढ़ता है, उसमें इच्छा शक्ति होती है कि कब अब मैथ का वीडियो लेक्चर आएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग थोड़ा सा लिखिए, कमेंट्स वगैरह लिखना शुरू कीजिए, जो भी हो। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लगेगा हमको कि हाँ, ये बच्चा ये वीडियो लेक्चर देख लिया। अभी पिछले क्लास का जो था वो बड़ा अच्छा रहा, बिकॉज जिस दिन वीडियो अपलोड किए उसी दिन बहुत लोगों का वो फटाफट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना शुरू हो गया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जागरूक हैं। हम जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट बना लेते हैं लेकिन उसको अपने पास रखते हैं। उससे को करने से क्या फायदा? अरे फोटो की क्लिक करने में कितना एमबी जाएगा, है ना। अब तो यही है, ऐसे ही सिचुएशन है। अगर तो हम लोग इसी सिचुएशन में ढलेंगे, है ना, इसी को मजबूती के साथ पढ़ेंगे, ना कि ये रोते रहेंगे कि अरे ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, फलना है ढेकना। समझ में क्यों नहीं आएगा? हम ना है ना, जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा किसी वीडियो लेक्चर में अगर हम देते हैं तो आप हमसे पूछते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देते हैं। जो अच्छा रियली लगता है कि हाँ, ये जनरल सभी स्टूडेंट से नहीं बनता है ना। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो लगे कि सबसे बन जाए, एक आध वो स्टूडेंट से नहीं बनता है, वो भी पूछिए, हम बता देंगे उसको। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में एक तरह से देखो, कुछ थोड़ा फायदा भी है, घाटा है तो कुछ फायदा भी है। फायदा ये है कि आप वहाँ रह के अपने गार्जियन के साथ रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के स्वस्थ हैं। कम से कम बाहर निकलेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा तो मतलब अभी कोविड-19 का केसेस तो बढ़ते ही जा रहा है ना, घाटा तो है नहीं। और स्कूल कॉलेज कब खुलेगा क्या है, ये इसका डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि अगस्त के बाद खुलेगा, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का ऐसा चल रहा है कि जुलाई में भी खुल सकता है। मे भी देखते हैं, है ना। या हो सकता है ऐसा भी सोच रहा होगा कि अरे अभी खोलेंगे तो समर वेकेशन जो होता है वो देना होगा, तो इससे अच्छा अब अगस्त के बाद ही खोलो। कुछ भी हो सकता है। तो जो होगा होने दीजिए, उसको चिंता मत कीजिए। भविष्य क्या है नहीं उसका नहीं, वर्तमान को अच्छा कीजिए, भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा, है ना। तो ये हम एक पॉइंट रखना चाह रहे थे। जो अपने स्टूडेंट हैं जो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, 11th से पढ़ रहे हैं या डायरेक्ट 12th में आए हैं, उन सभी के लिए है, ठीक है। पहला ये। दूसरा, आपको ऑलरेडी हम बोल ही दिए हैं कि जो वीडियो लेक्चर होगा वो मोबाइल ऐप के द्वारा आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा। वो जिसके पास वो लिंक नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो उसको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ वीडियो है, क्या है ये। तो इस तरह से मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप में जरूरी है। व्हाट्सएप जो पीएमसी ऑनलाइन क्लासेस का जो बनाया हुआ है, उसमें जो बच्चे नहीं शामिल हैं वो जरूर शामिल हो जाइए, ठीक है। तो ये है। और मेन एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलते ही जाएगा। और हम लोग को क्या है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन जो क्लासरूम रखे हुए हैं उसका रेंट भी जा रहा है ना। कहने का मतलब जो रेंट है वो तो कोई छोड़ेगा नहीं, जिसका भी हाउस है वो तो रेंट लेगा ही ना लेगा। तो जैसे हम विराट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं या कहीं भी को बहुत सारे टीचर हैं, बहुत से सारे टीचर तो खाली कर दिए बेचारे, क्या करते हैं, उनको कुछ इनकम आ ही नहीं रहा था। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, पूरा मतलब जैसे पढ़ाई होता है वैसे पढ़ा ही रहे हैं, है ना।
थोड़ा पेमेंट का बात करते हैं, है ना। पेमेंट का बात करते हैं कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो देखो शिक्षा दे ही रहे हैं, इसमें कोई ये है नहीं, पेमेंट मिले ना मिले शिक्षा तो देना ही है ना। लेकिन अब आप एक टीचर का भी मजबूरी सोचिए, है ना, उनको भी घर चलाना होता है। आप मान लो कि स्टूडेंट अगर 1-1 रुपया भी देता है टीचर को, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल बताते हैं, 100 स्टूडेंट 1-1 रुपया भी देगा तो उस टीचर को 100 रुपया पहुंच जाएगा। और जो 1-1 रुपया दे रहा है उसके लिए कोई बड़ा बात है नहीं, लेकिन वो 100 रुपया टीचर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। तो वही है कि जैसे बूंद बूंद सागर भरता है, तो इसी तरह से। और उनका जो टीचर जो है, जैसे कोई भी है, मैं हूं या कोई भी हो, वो क्या होगा कि उनका भी काम निकल जाएगा, उनकी भी फैमिली है, सारा चीज है, सारा व्यवस्था है, और इसी में हम लोग को मिलजुल के काम करना है। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, मन मुटाव वाला कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग क्लास को ऑफ किए थे तो बहुत से बच्चे ये बोल के मतलब पेमेंट का इंस्टॉलमेंट लिए थे कि सर हम लोग होली के बाद जब घर से आएंगे तब देंगे। तो होली के बाद तो फिर ये लॉकडाउन ही शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि फरवरी में भी कोई ज्यादा नहीं आया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये सब तो अभी चलते जाएगा, क्या होगा नहीं होगा ऑनलाइन ही है। तो मैं उन बच्चों के लिए ये बोलना चाहता हूँ जिनका अभी ड्यूज है बाकी, वो थोड़ा थोड़ा देखो, बर्डन तो ऐसे भी आओगे तो पैसा तो देना ही है ना, क्योंकि पढ़ना है। अभी थोड़े ना है कि अगर खुल भी जाएगा तो बहुत सा महीना है, बहुत सा चैप्टर है, बचा होगा सब सारा हम लोग पढ़ेंगे ही। तो उसके लिए नहीं है, आपको एक मिनिमम अमाउंट 2000 या 1500 या 2000 के आसपास में अगर जो बच्चे का पेमेंट बचा हुआ है, इंस्टॉलमेंट जो बचा हुआ है, वो मंथली करके आप देंगे तो आपका भी बर्डन कम हो जाएगा और हम लोग का भी काम चल जाएगा। जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी सारा पेड कर दिए हैं 11th-12th का, तो वो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा देने की अब जरूरत ही नहीं है। जो नहीं दिए हैं, है ना, तो जो पार्शियली दिए हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके तुम लोग उसको दे सकते हो, कोई ये इसमें ये नहीं है, आपका बर्डन भी कम होगा, देना तो है ही पैसा। देखो, वो प्रेमचंद का एक कहावत है जो बार बार हम बोलते हैं कि विद्या पढ़ने से नहीं होता है, गुरुजी के आशीर्वाद से होता है, अपने से बड़ों के आशीर्वाद से होता है। इसको आप जीवन में एकदम गांठ बांध के मन में एकदम उतार लीजिए। ये एकदम सत्य घटना है और सत्य वाणी है, जो भी प्रेमचंद बोल के गए हैं तो ये सही है, हमने भी एक्सपीरियंस फील किया है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये सोचता है स्टूडेंट क्या देंगे, छोड़ो अब जाने दो, ऑनलाइन तो पढ़ ही ले रहे हैं चाहे जो भी हो, तो ये गलत निगेटिव है। अभी से क्या होगा ना कि आपको हड़पने का जो ये एक तरह से क्या है, किसी का पैसा मारने का आदत अभी से बन जाएगा, तो ये गलत है ना। ये सब छोटा छोटा चीज के लिए क्या करना है ना। तो सबका काम चलना चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके भी, जैसे अमाउंट बता ही दिए कि 1500 से 2000 भी आप अगर मंथली देंगे तो हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे भी गूगल पे से करना है या अकाउंट से करना है, आप फोन करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो सुविधा आपके पास होगा वो हम सारा सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो हम अकाउंट नंबर के साथ आपको दे देंगे, और अगर गूगल पे से करना होगा, पेटीएम से करना होगा, या जैसे भी करना होगा वो आप वैसे कर सकते हैं। देखो, एक एक्चुअली क्या है कि इतना दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि जून जुलाई में खुल जाएगा तो बच्चे अब आएंगे ही, ये है। लेकिन अभी कब खुलेगा क्या है नहीं है, और इधर जो रूम रेंट तो जा ही रहा है, सबका जा रहा है ना। देखने सारे टीचर का जो क्लासरूम है उनका भी पेमेंट जा ही रहा है, तो आप ही लोग इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में आगे का जो भी होगा वो पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।